हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि प्रोफॉर्म ट्रेडिंग इंडिया पे लीगल है या नहीं, फेमा एक्ट क्या है, प्रॉफिट पे टैक्सेस कैसे लगते हैं और सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या एक न्यूबी ट्रेडर को प्रोफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो पे मैं सब कुछ ब्रेक डाउन करूंगी, नोइंग प्रोफॉर्म क्या है, लीगल और इलीगल, फेमा एक्ट, टैक्सेशन एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज बिगिनर्स को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ये वीडियो एक अल्टीमेट गाइड होने वाली है सब बिगिनर्स के लिए एंड आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपको प्रोफॉर्म के बारे में जो कोर थिंग है वो आपको पता चले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज प्रोफॉर्म। सो प्रोफर्म यानी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म। ये ऐसी कंपनीज होती है जो अपना खुद का पैसा ट्रेडर्स को देते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आपके पास स्किल है लेकिन कैपिटल नहीं है तो ये फर्म्स आपको फंड्स देती है लेकिन डायरेक्टली पैसा नहीं देती। पहले आपको एक चैलेंजेस पास करना पड़ता है। हर प्रोफर्म का चैलेंजेस अलग होता है। मेनली 3 टाइप्स के चैलेंजेस होते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जहाँ पर आपको 5K से 200K तक का फंडिंग मिलता है। एंड इन तीनों स्टेप्स पर कुछ रूल्स होते हैं, इंक्लूडिंग गिवन डेली लॉस लिमिट एंड मैक्स लॉस लिमिट, जो आपको फॉलो करना होता है। एंड एक स्पेसिफिक प्रॉफिट टारगेट दिया जाता है जो आपको अचीव करना होता है टू पास दैट चैलेंज। एंड अगर आपने वो चैलेंज पास कर लिया तो आपको एक फंडेड अकाउंट रिसीव होता है जिसमें आप रियल ट्रेडिंग करते हो। एंड फंडेड अकाउंट पर आप जब प्रॉफिट बनाते हो तो उसका 80% आप रखते हो एंड 20% फर्म्स लेते हैं। ज्यादातर फर्म्स 80-20 प्रॉफिट शेयर मॉडल देते हैं। सो दिस इज द मॉडल ऑफ प्रोफर्म। एंड अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या इंडिया पे प्रोफर्म्स लीगल है या नहीं। प्रोफर्म ना लीगल है ना इलीगल है, ये एक ग्रे एरिया में आता है। प्रोफर्म एक प्राइवेट कंपनी होती है एंड आप चैलेंजेस फी के थ्रू उनकी सर्विसेज खरीदते हो। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती बल्कि पेड सर्विस है जिसमें आप उनका वर्चुअल फंड मैनेज करते हो। बट अकॉर्डिंग टू फेमा एक्ट, एज एन इंडियन सिटीजन आप फॉरेन ब्रोकर्स में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, एक्सएनएस आईसी मार्केट। फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ आईएनआर बेस्ड पेयर्स के थ्रू ही सेबी रजिस्टर्ड इंडियन ब्रोकर्स के साथ ही अलाउड है, लेकिन प्रोफर्म्स कोई ब्रोकर नहीं है, इसलिए फेमा डायरेक्टली इस मॉडल को इलीगल नहीं बोलते, बट ये रेगुलेटेड भी नहीं है, इसलिए हम इसे ग्रे एरिया में रखते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया हो कि प्रोफर्म ना ही लीगल है ना ही इलीगल है, ये एक ग्रे एरिया में आता है। सो अभी देखते हैं व्हाट इज फेमा एक्ट। सो फेमा एक्ट क्या है। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को कंट्रोल एंड मॉनिटर करना। फेमा बेसिकली देखता है कौन फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकता है एंड कौन इंडिया से पैसा भेज सकता है, कौन सा ट्रांजैक्शन अलाउ है, कौन सा रेस्ट्रिक्टेड है, ये पूरा रेगुलेट करता है फेमा। एंड फेमा के अकॉर्डिंग इंडियन रेसिडेंट सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर सकता है एंड कोई अनऑथराइज एंटिटीज के साथ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करता है तो वो फेमा एक्ट का वायलेशन होगा एंड वो पेनल्टी के एक्शन के लिए लायबल होगा। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टैक्सेशन। प्रोफर्म से अर्निंग करके हम टैक्स कैसे पे करें। सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज पे समझाऊँ तो प्रोफर्म्स बेसिकली एक सर्विसेज सेल करते हैं एंड हम उसी सर्विस को बाय करते हैं एंड उसे यूज़ करके कुछ प्रॉफिट्स बनाते हैं। एंड प्रोफर्म्स के साथ आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हो जैसे फ्रीलांसर करते हैं। सो यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर विद द प्रोफर्म्स एंड इस इनकम को गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्रैक नहीं कर सकता बिकॉज कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। सो इसलिए आप ये इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर दिखा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है तो बस एक सीए को हायर कर सकते हो, वो शायद 1500 से 2000 ही लेगा, वो आपके लिए पूरा टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस हैंडल कर देगा एंड ये सबसे बेस्ट एंड इजी ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। सो दिस इज इट एंड आई थिंक ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। अगर कोई भी न्यूबी है तो आपको समझ आया हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या एक न्यूबी को प्रोफर्म ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। अगर आप एक न्यूबी हो तो आपको पहले तो ये जानना है कि
प्रॉप फर्म का प्रोस क्या है एंड प्रॉप फर्म का कॉन्स क्या है। सो बेसिकली जो गुड पार्ट है वो है कि आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप वो हाई रिटर्न बना सकते हो विद मिनिमम ऑफ अमाउंट्स। एंड कॉन्स ये है कि यहाँ पे बहुत रिस्क होता है लॉसेस का, बिकॉज आप जस्ट एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो टू परचेस योर चैलेंज, एंड उसको अगर आप प्रॉपरली विदाउट लर्निंग आप ट्रेड करोगे तो मल्टीपल चैलेंजेस से ब्लो करोगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आपको यहाँ पे एक छोटा अमाउंट पे करके बहुत टाइम एंड एक बड़ा कैपिटल मिलता है जिससे आप अपना ट्रेडिंग बेटर कर सको। इवेंचुअली अगर आप खुद को बेटर करते रहोगे तो ये एक बेनिफिशियल पार्ट है कि आप छोटा मनी से सीख के अच्छे से ट्रेड करके बड़ा हाई रिटर्न बना सकते हो। एंड नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये एज ए न्यूबी ट्रेडर को बहुत खराब तरीके से हिट करता है। मेंटली, इमोशंस एंड साइकोलॉजी को कंट्रोल करना। प्रॉप फर्म्स पर आप जब ट्रेड करते हो इमोशनली आप बहुत ही ज्यादा हाई रहते हो। हमेशा आपके माइंड पे ये घूमता रहता है कि आपको जस्ट प्रॉफिट टारगेट हिट करना है। एंड यही एक चीज है जो हमें साइकोलॉजिकली ईच एंड एवरी पार्ट पे इफेक्ट करता है। देखो, अगर आप बिल्कुल नए हो तो पहले ट्रेडिंग सीखना जरूरी है। एंड आजकल प्रॉप फर्म बहुत हाइप पे चल रहा है बिकॉज प्रॉप फर्म बहुत ही इजी टू एक्सेस है एंड सबको लगता है कि प्रॉप ट्रेडिंग एक इजी गेम है, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट इजी। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है एंड डिसिप्लिन नहीं हो तो ट्रस्ट मी यू विल फेल। एंड अगर आप एक न्यूबी हो एंड आपको प्रॉप फर्म्स पे आना है तो प्लीज आप प्रॉपर नॉलेज लो। पहले डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, अपना एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करो, बैक टेस्ट करो एंड देखो आप कंसिस्टेंटली कैसे परफॉर्म कर रहे हो। एंड अगर आप तब कॉन्फिडेंट फील करते हो कि अब आप रेडी हो रियल मनी से करने के लिए, सो तब जाके आप एक प्रॉप फर्म चैलेंज परचेस करें। आप स्मॉल अकाउंट से जा सकते हो, देन जाके आप इवेंचुअली उसको 1 या 2 महीना लो पार करने के लिए, देन धीरे धीरे करो, देन जाके आप अपना जो फंडिंग का अमाउंट है वो इवेंचुअली बढ़ाओ। एंड मैं न्यूबी ट्रेडर्स के लिए बस यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको पहले सीखना है तो अच्छे से सीखो। एंड ऑल्सो आई सजेस्ट कि अगर आपको प्रॉप फर्म चूज करना है तो मोस्ट ट्रस्टेबल फर्म चूज करें, जैसे कि फाइबर्स, फंडर प्रो, ब्लूबेरी। एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरे लिंक्स के थ्रू आप डिस्काउंट ले सकते हो एंड परचेस कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। एंड इट्स नॉट एन ईजी गेम टू क्रैक दिस चैलेंजेस एज ए न्यूबी। आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा एंड डेली बेसिस पे खुद को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा एज ए न्यूबी। तब जाके आप इवेंचुअली लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। एंड कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि एज ए न्यूबी आप 1 महीना या फिर एक ही चैलेंज परचेस करके आप उसको पार कर दोगे, पास कर जाओगे एंड पे आउट निकालोगे। नो, दैट्स नॉट द रियलिटी। आप बहुत सारे फंडेड अकाउंट ब्लो करोगे, अकाउंट चैलेंज परचेस करोगे, बहुत सारे ऐसे अकाउंट ब्लो करोगे। जब तक आप खुद ट्रेडिंग नहीं सीखोगे आपसे नहीं होगा चैलेंज पार। सो आपका मेन फोकस ट्रेडिंग पे होना पड़ेगा, ना कि चैलेंज पास कैसे करते हैं। सो दिस इज इट। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। एंड अगर किसी और टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट करना, मैं इन फ्यूचर ऑफ कोर्स उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।